हेलो बच्चों, मैं मारुति पाठक, रेजोनेंस में फ़िज़िक्स टीचर। तो देखो बच्चों, आज 28 जुलाई 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट का जो जेईई मेंस का पेपर हुआ था उसका एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। है ना, 30 में से हमने 24 क्वेश्चन बच्चों से निकलवाए थे। तो उसमें एक बार सबसे पहले टॉपिक वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये 24 क्वेश्चन बच्चों से निकलवाए थे, उसमें से 8 क्वेश्चन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के थे, जिसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 27% था। इसमें एक क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट का, एक कैपेसिटर का, 3 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी, 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक क्वेश्चन था। उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन था, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड था। मैकेनिक्स के 7 क्वेश्चन थे, उसमें से एक क्वेश्चन सेंट्रोमास, एक क्वेश्चन इलास्टिसिटी विस्कोसिटी, एक ग्रेविटेशन, 2 रेक्टिलिनियर मोशन और वेक्टर से और एक रिजिड बॉडी से था। वर्क और एनर्जी का भी एक क्वेश्चन था। तो इस टाइप से हर चैप्टर के थोड़े थोड़े क्वेश्चन रहे थे। उसके बाद कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन था, जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर बेस्ड था। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स का एक क्वेश्चन और न्यूक्लियर फिजिक्स के 2 क्वेश्चन, और सेमीकंडक्टर का एक क्वेश्चन था, जो कि सोलर सेल का था। उसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन, साउंड वेव का एक और स्ट्रिंग वेव का एक क्वेश्चन। इस टाइप से हर चैप्टर से थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन आई थिंक इसमें से भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले पार्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा था, और नॉर्मली ज़्यादा ही रहता है वेटेज उसका। चलो 11th और 12th के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो हमने जो 24 क्वेश्चन बच्चों से पूछ करके जो निकलवाए थे, उसमें से 11 क्वेश्चन 11 के सिलेबस के थे और 13 क्वेश्चन 12 के सिलेबस के थे। जो वेटेज वाइज देखें परसेंटेज वाइज, तो 37% 11 से और 43% 12 के थे। और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इसी टाइप का रहता है, जिसमें 11 के कंपैरिजन में 12 के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। कुछ 40% और 60% जैसा कुछ रेशो रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं यार। तो अब हम डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो हमने जो टोटल 24 क्वेश्चन बच्चों से निकलवाए थे, उसमें से 15 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, 8 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट थे, जिसमें थोड़ा सा दिमाग या कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, और एक क्वेश्चन टफ था। और ये जो टफ क्वेश्चन था उसके लिए था जो एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ता है। ये करंट सेंसिटिविटी वाला जो क्वेश्चन था उसको हमने टफ में डाला है ना। तो कई बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, तो उनको करंट सेंसिटिविटी इस नाम का मतलब ही नहीं पता होता है। बाकी हम लोग रेजोनेंस में एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट हैं वो भी क्लास में कवर कराते हैं, इसलिए रेजोनेंस का जो बच्चा होगा उसने तो ये करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये सारी एनसीईआरटी की चीज़ें अच्छे से पढ़ी होंगी। तो उनके लिए तो ये जो क्वेश्चन था वो भी इजी क्वेश्चन में ही जाएगा। तो हमने सारा एनालिसिस कर लिया। हाँ, एक और चीज़ देखना कि 24 क्वेश्चन जो बच्चों से हमने निकलवाए थे ना, उसमें से लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो या तो हमने क्लास नोट्स में कवर कर रखे थे या फिर हमारे शीट से। वैसे तो कुछ क्वेश्चन नए भी होते हैं, लेकिन इसमें हार्डली कोई नया क्वेश्चन होगा। जितने भी क्वेश्चन थे वो वही थे जो हमने क्लास नोट्स या शीट में कवर कराए हुए हैं। तो बच्चों ने उसको ईजीली कर लिया होगा। टॉपर बच्चों को तो सारे अटैम्प्ट करने होते हैं, लेकिन जो एवरेज बच्चे होते हैं उनके पास इतना सारा टाइम भी नहीं मिल पाता है उनको। तो उनके लिए क्वेश्चन करने में वही स्मार्टनेस रखनी होती है कि जो इजी क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन पे कोई लड्डू टाइप से लिखा नहीं होता कि ये इजी और ये टफ, ऐसा लिखा नहीं होता है। तो ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन अपना देखा हुआ है क्लास नोट शीट, उसमें देखा हुआ है वो इजी क्वेश्चन है, तो इसको हमको अटैम्प्ट कर लेना होता है तुरंत। और कोई अजीब क्वेश्चन हो जो देखा हो नहीं है, बिल्कुल अनसीन लग रहा हो, या फिर बड़ी लैंग्वेज हो, लेंदी कैलकुलेशन हो, वो टफ क्वेश्चन कहलाता है। तो एवरेज बच्चा उसको स्किप कर सकता है। तो इजी क्वेश्चन को करना है, और टफ क्वेश्चन को स्किप करोगे तब भी इज्जत बचाने लायक मार्क्स आ जाते हैं। चलो बच्चों, इवनिंग सेशन में मिलेंगे, तो तब तक अपना ध्यान रखना, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करना। और लास्ट में ही बोलना चाहूँगा यार कि आई लव माई रेजोनेंस एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग
पार्ट ऑफ इट।